नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करेंगे खास खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। अमरोहा में आश्रम पर सो रहे महाराज की हत्या। 15 दिन पहले कुछ लोगों के साथ हुई थी मारपीट। शाहजहांपुर के सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। बाइक से भिड़ंत के बाद पलटा ट्रक। वहीं बदायूं में दोहरे हत्याकांड में कोर्ट ने किया फैसला। आरोपियों को सुनाई गई फांसी की सजा। कानपुर देहात में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने बुजुर्ग को पीटा। बुजुर्ग को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। उन्नाव में ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं गोंडा में धारेपुर थाने में पीस कमेटी की हुई बैठक। शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार को मनाने की हुई अपील। पीलीभीत में कैच द रेन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जल बचाने को लेकर बताए गए तरीके। संभल में हिंदू महिला को जबरन ईसाई बनाने की कोशिश। मिशनरी स्कूल की 2 टीचर्स को हिरासत में लिया गया। औरंगाबाद में रामलीला का हुआ आयोजन। रामलीला को देख भाव विभोर हुए दर्शक। झांसी में एक जनपद एक उत्पाद के तहत लगी प्रदर्शनी में शामिल हुए बीजेपी के कई पदाधिकारी। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर मंदसौर से है, जहां पर सड़क विकास निगम के संभागीय प्रबंधक एसके मनवानी नगर पालिका अध्यक्ष के निवास पर पहुंचे, जहां पर मीडिया से बाईपास को लेकर चर्चा की गई और उन्होंने बताया कि बाईपास के लिए मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा सारी जानकारी शासन स्तर पर प्रेषित की जा चुकी है और जैसे ही स्वीकृति मिलेगी वैसे ही MPRDC टेंडर लगा देगी। स्वीकृति के पश्चात करीब 1 साल में नगर वासियों को बाईपास की सौगात मिल जाएगी। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा इसमें चाही गई समस्त जानकारी जो है शासन स्तर पर प्रेषित की जा चुकी है। 4.5 किलोमीटर का जो है बाईपास रहेगा। इसका अनुमानित लागत 19.82 करोड़ रहेगी और शासन स्तर पर SFC में जो है यह जो है प्रकरण जो है भेजा जा चुका है और जिसके लिए माननीय मंत्री जी भी जो है प्रयत्नरत हैं। तो आशा की जाना चाहिए कि जैसी स्वीकृति मिलेगी तो MPRDC लगभग जो है टेंडर लगा देगी आवश्यक भू अर्जन करने के पश्चात। तो मेरे हिसाब से जो है स्वीकृति के पश्चात जो है लगभग 1 साल में जो है निर्मित होकर बाईपास मिल सकेगा। नहीं, हमें मंत्री जी के पास नहीं भेजना पड़ती है, हमें शासन द्वारा जो है वित्तीय जो है समिति जो गठित है उसके सामने जो है प्रस्ताव भेजना पड़ता है। तो वो SFC कहलाती है, उसमें हम प्रस्ताव भेज चुके हैं, है ना। तो उसमें समिति की जो बैठक के ऊपर रहता है। खबर बरेली से है, जहां पर पुलिस ने आधा दर्जन सटोरियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर SSP के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के तहत सटोरियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं कई सटोरी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहे। वहीं अमरोहा में आश्रम में सो रहे महाराज की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। घटना की खबर लगते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का मुआयना किया। आपको बता दें कि करीब 15 दिन पहले आश्रम पर श्रीमद् भागवत कथा के दौरान महाराज की पिटाई करने वाले आरोपियों के हत्या में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है, तो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। देखिए, ये आदमपुर क्षेत्र की घटना है जिसमें दोपहर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे एक व्यक्ति जो लगभग 60 साल की उम्र है, जो बाबा है यहाँ पे, शीश राम उर्फ सीताराम इनका नाम है। ये यहाँ पे गांव के बाहर यहाँ पे रहते थे काफी समय से और इनकी पत्नी द्वारा हम लोगों को सूचना एक तहरीर दी गई है जिसके आधार पर बताया गया कि इनकी हत्या की गई है। जब मौके पर पुलिस पहुंची है, यहाँ पे इनके गले में एक निशान था चोट की और उसके बाद में यहाँ से बॉडी हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए हम लोगों ने भेज दी है। तहरीर हमें प्राप्त हो गई है, इस आधार पर मुकदमा 302 के अंतर्गत पंजीकृत किया जा रहा है।
वहीं खबर रीवा से, जहां पर अशोकनगर में रहने वाले दंपति को उनके पड़ोस के मकान में रहने वाले कुछ लोगों द्वारा मारपीट कर घर में तोड़फोड़ की गई है, जिसकी शिकायत सिटी कोतवाली थाने में की गई। साथ ही घटना की जानकारी डायल 100 को दी गई है। घटना के बाद महिला सिटी कोतवाली का चक्कर लगाती रही, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे तंग आकर महिला ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। मेरे पति के अनिल पांडे नाम है। मेरे घर में ये जो मतलब ये बिन्नू सिंधी है और ये निक्की सिंधी है और सुरेश सिंधी है, तो ये हमारे घर में घुसे थे। इनके नाजायज़ कारोबार होते हैं घर में, और 4 कुत्ता रखे हैं। तो कुत्ते के लेके मामले में विवाद हुआ। हमने बोल दिया कि कुत्ता किराए के घर में रखते हैं और कुत्ता गेट में बाथरूम करते हैं, गंदगी मचाते हैं। सिर्फ बात हमने बोले, तो इसीलिए लेके हमको सब एकजुट होके और मेरी खिड़की, दरवाज़ा, मेरा बोर्ड, मेरा मीटर और मेरे को माँ बहन के गाली देते हुए लपट खिसरी और मारे। कौन लोग हैं ये गाली गलौज करने वाले? ये किराएदार हैं घर के। कहाँ की घटना? ये घटना अशोक नगर की है और मेरे बच्चे को और मेरे हस्बैंड को जान से मारने को धमकी दिए हैं। बोले तुमने यहाँ से खाली करके चले जाओ। इसकी शिकायत आपने थाने में की थी? हाँ, हम थाने में शिकायत रातें किए थे, 100 नंबर को लगाए, तो जब नहीं आए। वही खबर पीलीभीत से है, जहां पर अमरिया के ब्लॉक सभागार में जल संरक्षण कैच द रेन सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम निशान सिंह की अध्यक्षता में जल संरक्षण की गोष्ठी का आयोजन किया गया है। और इस दौरान जिला मंत्री, कार्यक्रम संयोजक और जिला सह संयोजक सेवा पखवाड़ा भाजपा मौजूद रहे और इस कार्यक्रम में पानी के बचाव को लेकर जरूरी निर्देश भी दिए गए। वही खबर पीलीभीत से है, जहां पर चहलुम के मौके पर उत्तराखंड ठगिया फुलहारी कलेक्टर फार्म से ताजियों का जुलूस निकाला गया है। वहीं मझोला चौकी चौराहे पर चारों गांव के ताजियादारों ने अपना अपना प्रदर्शन किया और उसके बाद चारों ताजिए करबला 17 मील पुलिस चौकी उत्तराखंड की ओर रवाना हो गए और इस मौके पर भारी पुलिस सुरक्षा बल मौजूद रहा। वहीं खबर गोंडा से, जहां पर थाना धानेपुर में पीस कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें थाना धानेपुर के थाना अध्यक्ष संजय कुमार गुप्ता ने आगामी त्योहार दशहरा, दुर्गा पूजा को लेकर संभ्रांत व्यक्तियों और धर्मगुरुओं के साथ पीस कमेटी की मीटिंग की है। इसमें सभी आयोजकों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। साथ ही सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और टिप्पणी न करने के लिए युवकों को समझाने के लिए भी कहा गया। साथ ही साथ अफवाहों पर ध्यान न देने की भी सलाह दी गई। उन्नाव जिले में गैंगस्टर और चिन्हित भूमाफिया सपा नेता सुरेश पाल के जिला प्रशासन ने 1,10,80,000 की कीमत की चल अचल संपत्ति जब्त की है। आपको बता दें कि सुरेश पाल चिन्हित भूमाफिया और गैंगस्टर में भी विरुद्ध है और उसके ऊपर अलग अलग थानों में गंभीर धाराओं के करीब 16 मुकदमे भी दर्ज हैं। गैंगस्टर अपराधी सुरेश पाल पुत्र बाबूलाल पाल निवासी देवरा कला थाना गंगा घाट, जिनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई ये प्लाट है। भूमि संख्या 449/70, क्षेत्रफल 0.023 हेक्टेयर, जिसकी वर्तमान में सर्किल रेट 1,10,40,000 है। श्रीमान महोदया जिला मजिस्ट्रेट उन्नाव के आदेशानुसार आज से खोल दी गई है और इस तरह के कृत्यों में जो भी लिप्त होगा उनके खिलाफ। वही खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर निघासन खीरी के तंबोलिन पूर्वा गांव में दलित समाज की सगी 2 बहनों के साथ दुष्कर्म कर हत्या के मामले में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और उनका हालचाल भी जाना है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार को गृह मंत्रालय की तरफ से 16.50 लाख रुपए की मदद देने की भी बात कही गई। तो मतलब उनके पिताजी ने, उनके भाई ने मांग किया है कि जो आरोपी गुनहगार है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एज ए सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री के नाते, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के नाते हमारी भी मांग है कि भाई जो गुनहगार है, ये मानवता को कलंक लगाने वाली घटना घटी है। 14 तारीख को दोपहर 3 बजे यहाँ आकर उन्होंने मतलब 2 दलित समाज के लड़कियों को ले गए और उनके ऊपर मतलब बहुत ही गंभीर
अत्याचार उन्होंने किया है। तो ये घटना का हम निषेध करने के लिए, उनकी फैमिली की सांत्वना करने के लिए हम इधर आए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस फैमिली को 25 लाख रुपए का जो मदद है वो भी अनाउंस किया है। 1 एकड़ जमीन देने का भी उन्होंने अनाउंस किया, उसका पट्टा 1 हफ्ते भर में मिल जाएगा। मेरा जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है उनके तरफ से 16.5 लाख रुपए की मदद जो है ये भी इस फैमिली को मिलने वाली है। वही खबर मथुरा से है, जहां पर औरंगाबाद में हर साल की तरह इस साल भी रामलीला का आयोजन किया गया और फिर हर साल की तरह गणेश जी की वंदना कर रामलीला का शुभारंभ किया गया। इस दौरान राम भक्तों ने अद्भुत झांकियां भी निकाली और इसमें सभी ग्रामवासियों का पूरा सहयोग भी रहा। खबर मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र से, जहां पर 3 दिन से लगातार हो रही बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। रोजाना हो रही बारिश से अड़ीन के आसपास के लगभग 70 बीघा धान की फसल तो नष्ट कर दी है, बल्कि व्यापक पैमाने पर होने वाली आलू और रबी की फसल की बुआई भी संकट लगातार उस पर गहरा रहा है। बताना चाहिए किसान बरसात के पानी में डूबे खेतों में गिर चुके धान की फसल को किसी तरह से काटकर उसे सड़कों और खुले स्थानों पर सुखाने को मजबूर है। उदनाते बारिश पड़ रही है, आंधी आ रही है और बम्मा चल रहा फुल। जहाँ टाइम पानी की जरूरत हो वहाँ टाइम मम्मा पानी ना आवे। ऊपर से बरसात आ रही है और नीचे तो मम्मा को पानी चल रहा है। साहब फोन कर दियो, कोई सुनवाई ना आ रही। क्या स्थिति है धान की फसल की आपकी? स्थिति का है साहब, देख रही हो तुम साहब, पका पकाया धान सब पानी में मिलोगे, सब नष्ट होगी फसल, सब बेकार है वो साहब। कितने बीघे लगभग? ये साहब 60-70 बीघा को चक्कर पूरा। समस्या ये है कि 3-4 दिन से बारिश पड़ रही है और इधर से पकी पकाई फसल वगैरह सब बर्बाद हो गई। और इसे बम्बा भी चले आए कि बम्बे में हम निकाल भी दें पानी को तो थोड़ा कम हो जाए, तो उन्हें कहा जान बच जाएगी। बिल्कुल भी जान नहीं बच पा रही है और बम्बा भी फुल चल रहा है, वहाँ से भी खांदी हो रही है। कितने बीघे फसल नष्ट हुई है? करीब 60-70 बीघा जमीन है। 2 दिन आते बारिश पड़ रही है। फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Feel the power of Angel. Back